दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों ने दिया अल्टीमेटम, बोले सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानून रद्द करे। वहीं यूपी गेट पर फिर आमने सामने आए किसान और जवान, बैरियर तोड़ने की गई कोशिश। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले काले कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकारना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। वहीं यूपी पंचायत चुनाव में प्रियंका गांधी की मेहनत का होगा लिटमस टेस्ट, जाने क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक। वहीं किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बयान, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है आंदोलन। वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत जारी, सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा तगड़ा निशाना। वहीं किसान नेताओं का एक सवाल बना, केंद्र सरकार के गले की फांस, नहीं सूझता कोई भी जवाब। वहीं किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बोले दोनों पक्ष जल्द खत्म करें गतिरोध। वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय उपचुनाव में शिवसेना को लगा बड़ा झटका, भाजपा को मिली जीत। वहीं किसानों पर मेहरबानी की बारिश, शिवराज सरकार किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी 2-2 हजार रुपए। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35,551 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 95,34,964 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 526 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, किसानों ने दिया अल्टीमेटम, बोले सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानून करे रद्द। जी आपको बता दें कि 7 दिन से दिल्ली सीमा पर बैठे किसानों ने अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। सरकार से वार्ता के एक दिन पहले किसान संगठनों ने तीनों कानून रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को कहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली आने वाले बाकी सभी रास्तों को भी जाम कर देंगे। किसानों ने कहा है कि 5 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा और सोमवार को खिलाड़ी पुरस्कार व सम्मान लौटाएंगे। दूसरी ओर बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व वाणिज्य तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह को तीसरे दौर की वार्ता की जानकारी दी है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की मैराथन बैठक में आंदोलन की प्रगति, सरकार के रवैये और चौथे दौर की बैठक पर रणनीति बनी है। किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार आंदोलन बांटने की कोशिश कर रही है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में होगा। उन्होंने कहा है कि किसानों ने 10 पेज की आपत्तियां बना ली हैं। इसमें प्रमुख तीनों कानूनों को रद्द करना है। सरकार बातचीत करना चाहती है तो लगातार करे। इस दौरान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। 5 दिसंबर को किसान केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट हाउस का पुतला जलाएंगे। 7 दिसंबर को खिलाड़ी व दूसरे पुरस्कार विजेता केंद्र को अपना पुरस्कार लौटाएंगे। सैनिकों ने भी अवार्ड वापसी करने का फैसला किया है। इस बैठक में 32 किसान संगठन नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इनमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि किसानों को मंडियों का अस्तित्व और एमएसपी जारी रखने का ठोस आश्वासन दिया जाएगा। शाह के आवास पर तोमर और गोयल के साथ हुई बैठक में किसानों को मनाने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद तोमर ने एमएसपी और मंडियों पर नया प्रस्ताव देने का संकेत दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के मुताबिक आंदोलन का बड़ा कारण एमएसपी और मंडियों पर भ्रम है। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध को सबसे बड़ा कारण यही है। इस बार मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि आखिर एमएसपी को कानून में शामिल किए बिना जारी रखने का भरोसा कैसे दें। किसानों की आपत्तियों का भी अध्ययन हो रहा है। तोमर ने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में एमएसपी के तहत दोगुना ज्यादा खरीद हुई है। सरकार मंडी के अतिरिक्त फसल बेचने का विकल्प देना चाहती है। इसमें ही किसानों की आय में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर फैसला क्या लेती है। वैसे किसानों के आगे अब सरकार घुटने टेक सकती है, लेकिन मोदी सरकार हार मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा क्या एमएसपी के ये तीनों कानून वापस लिए जाते हैं या। बड़ी खबर, यूपी गेट पर फिर आमने सामने आए किसान और जवान, बैरियर तोड़ने की गई कोशिश। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार शाम को एक बार फिर से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने सरकार से जल्द ही उनकी मांगे मानने की अपील की है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों के जत्थे के चलते दिल्ली एनसीआर की यातायात व्यवस्था बुरे तरीके से चरमरा गई है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा
बढ़ा दी है। आपको बता दें कि किसानों ने निर्णय लिया है कि यूपी गेट पर धरना अभी भी जारी रहेगा। बाकी अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि लंबे समय तक यहां रुकना पड़ सकता है। सरकार किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही। भाजपा शासित राज्यों में ही फसलों का अलग अलग रेट दिया जाता है। जब तक वार्ता जारी है तब तक यहां धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली में वार्ता जारी है, इसलिए अभी यहां पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि एक्सप्रेसवे पर अभी भी कब्जा नहीं छोड़ेंगे। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले काले कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में गुरुवार को कहा कि कृषि संबंधी काले कानूनों को पूरे तरीके से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री और नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं। इस आंदोलन के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश बता चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते, लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। उन्होंने दावा किया है कि किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, ना कि भाजपा के अरबपति मित्र होंगे। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच गुरुवार को अगले दौर की बातचीत हुई है। आपको बता दें कि दूसरी ओर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार के यानी कृषि कानूनों के विरोध में गुरुवार को पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि मैं जो हूं वो जनता के कारण हूं, खास तौर पर आम किसान के कारण। आज जब उसने अपने सम्मान से ज्यादा खोया है तो ऐसे में मुझे पद्म विभूषण पुरस्कार रखने का कोई भी औचित्य नहीं समझ आता। आपको बता दें कि अब सभी पद्म विभूषण पुरस्कार वापस होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब चारों तरफ से घिर गई है। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी, सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा तगड़ा निशाना। जी आपको बता दें कि केंद्र कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। किसान पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे किसानों को मनाने की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सियासत भी तेज कर दी है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि किसानों को हर संभव मदद करें, डॉक्टर उनकी सहायता करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जब बेबस किसान की ना सुनी जाती फरियाद तो हुकूमत के गुरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद। जी आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा कि हम कृषि कानूनों के इस संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा दाल चावल की कमी नहीं होने देंगे। हम सपा के कार्यकर्ता व आम जनता से अपील करते हैं कि वो अन्नदाता की हर संभव मदद करें। डॉक्टरों से विशेष आग्रह है कि वो बुजुर्ग किसानों का ख्याल रखें। आपको बता दें कि वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि भाजपा सरकार के मंत्री व नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं, आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, ना कि भाजपा के अरबपति मित्र होंगे। वह अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं का मात्र एक सवाल बना, केंद्र सरकार के गले की फांस, नहीं सूझ रहा कोई भी जवाब। जी आपको बता दें कि दिल्ली की लगभग सभी सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार अपनी बातों पर अड़ी रहती है तो वे देश भर में बंद का ऐलान कर देंगे। आखिर वो कौन सी बात है जो किसान संगठन और केंद्र सरकार के मध्य बाधा बनकर सामने आ रही है? भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने बैठक में जाने से पहले कहा कि किसानों का मन बिल्कुल साफ है, हम अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल एकमत हैं। सवाल एक ही है जो केंद्र सरकार के गले में फंसा है। यूं कहें कि सरकार ने खुद उस सवाल को फंसाया है। यहाँ बात भरोसे की है। किसान सरकार से एक ही सवाल पूछते हैं, हम आप पर भरोसा कैसे करें? हमें इसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। आपको बता दें कि अब सरकार कहती है कि कमेटी बना देंगे, एमएसपी को कानूनी प्रावधान में शामिल कर देंगे। किसान अब सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का एक ही सवाल है कि हम पूछते हैं कि उस वक्त सरकार को किसानों की याद क्यों नहीं आई जब ये 3 कानून बनाए जा रहे थे, तब किसी को भरोसे में नहीं लिया गया। सरकार ने खुलकर अपनी मनमर्जी की, अब दोनों पक्षों के बीच भरोसा कैसे बनेगा? आपको बता दें कि लोग भ्रम की बात फैला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भ्रम किसी को नहीं है, बात केवल विश्वास और भरोसे की है। इस पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरती।
दी। आपको बता दें कि किसान नेता कुलवंत सिंह ने कहा कि जब पंजाब में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था तो केंद्र सरकार बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं आई। सरकार की तरफ से कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। अगर बैठक हुई तो वह महज एक औपचारिकता रही। सरकार ने यह सोचा था कि छोटा मोटा आंदोलन है, खत्म हो जाएगा, हार थक कर किसान चुप हो जाएंगे। सरकार के साथ अब बातचीत शुरू हुई है। कुलवंत सिंह के मुताबिक इसमें कोई भी नया एजेंडा नहीं रहेगा। किसानों की मांग है कि तीनों कानून तुरंत वापस लिए जाएं। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों को कुछ समझाया ही नहीं, न इनकी नीयत साफ है और न ही नीति। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये लोग अब भी किसानों को बरगलाने के प्रयासों में लगे हैं। सरकार अब चाहे जो मर्जी आश्वासन दे, लेकिन किसान उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वजह इससे पहले केंद्र सरकार ने कभी भी खेती किसानी के मामले में किसान से बात नहीं की। जो मन में आया उसे कानून बना दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।